हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट डीजीपीएम। ठीक है, डीजीपीएम जिनको भी मिला है, ठीक है, उनका डीवी से रिलेटेड, ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड, ज्वाइनिंग के लिए कितना टाइम मिल जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग कितने टाइम में हो जाएगी, उससे रिलेटेड आपको डेली मिलता है या नहीं मिलता है डीजीपीएम में। क्योंकि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हमने डीजीपीएम लिया है क्योंकि डेली में हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और वन मोर थिंग कि डीजीपीएम में ट्रांसफ़र वगैरह और प्रमोशन वगैरह कैसे हैं। ठीक है, और मेन चीज़ इसका प्रेफरेंस फॉर्म फिल करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, क्योंकि प्रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पूरा नॉलेज है, क्योंकि मैं आपको इसलिए अच्छे से बता पाऊँगी क्योंकि 2022 में मैंने डीजीपीएम लिया था 22 में, और मैं डीजीपीएम में भी वर्किंग हूँ, तो मैं आपको अच्छे से पूरा आइडिया दे पाऊँगी डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। ठीक है, और दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल स्टेनोग्राफर्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉर CGL, CGSL, MD हवलदार, बिकॉज when I was in DV, तो वहाँ पे हवलदार, MD हवलदार और CTIS उनका भी DV प्रोसेस चल रहा था। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर वो, इन सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर SSC स्टेनो 2022 में मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, तो गाइस 14 जुलाई को रिजल्ट आ गया था फाइनल। उसके 15 डेज़ बाद प्रेफरेंस फॉर्म आया था। प्रेफरेंस फॉर्म का मैं आपको एक बता देती हूँ किस वे में आपको, ये कि आप प्रेफरेंस फॉर्म आप जब सबमिट कर देते हो ना, तो प्रेफरेंस फॉर्म थोड़ा इस टाइप का आपको मेल के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसे आपको फिल करना होता है अगर आपको CBIC मिलता है तो। ठीक है, तो CBIC मिलने के बाद अगर आप ये करते हो, तो जैसे आप में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट DGPM आपका X नंबर पर है, तो ये आप नंबर 1 पर रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बाकी दूसरों को रखोगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो ये सब प्रेफरेंस भरवाया जाता है। ठीक है, इसको 1 महीने बाद आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या अलॉट हुआ है। अगर बाई चांस जैसे आपको DGPM अलॉट होता है, ठीक है, तो DGPM ऑल्सो फिर आपको एक प्रेफरेंस भराता है जिसका मैं आपको बताऊंगी। तो ये DGPM में जो अवेलेबल वैकेंसीज थी स्टेनो के लिए, ये वो थी। तो हो सकता है अगर आपका CGL में TA हुआ हो तो उसके लिए अलग प्रेफरेंस फिल कराई जा सकती है, सिटी पर प्रेफरेंस। और अगर आपका MTS हुआ तो उसके लिए आपको अलग प्रेफरेंस फिल की जा सकती है, बट जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसी टाइप का प्रेफरेंस फॉर्म वो आपको बताएंगे, फिल करवाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से प्रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद आपको DV के लिए, जब आपको ये प्रेफरेंस देंगे ना, तो उसी टाइम पे आपको DV के लिए भी भेज देंगे, अटेस्टेशन फॉर्म भेज देंगे, जिसमें आप DV में ये ऐसा आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। ठीक है, इसके साथ सब कुछ अटैच होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है वो सब। एट मेडिकल आपको भी बता देंगे। मेडिकल में आपको, जैसे आप दिल्ली के हैं तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपको इतनी तारीख तक दिल्ली के किसी वहाँ से आपको मेडिकल बनवा लेना है। और अगर आउट ऑफ दिल्ली के हैं, जैसे दिल्ली से बाहर रहने वाले आप हो, तो आपको जो आपका CMO होता है, डिस्ट्रिक्ट CMO, वहाँ से आपको अपना मेडिकल बनवा लेना है। ठीक है, तो मेरा जो मेडिकल हुआ था तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाया था, और उसमें 2-3 टेस्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा टफ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। 3-4 टेस्ट करवा के और साइन करवा के और वो ऐसे बनवा देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है DV के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। तो DV में आपको चाहिए SSC फॉर्म के अनुसार 4 पासपोर्ट, जो भी आपने फॉर्म में भरे हुए थे ना, फ़ोटो लगाए हुए थे, उसके अनुसार आपको 4 फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और फिर कंप्लीट फिल अटेस्टेशन फॉर्म जो है ना, उसकी 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपीज़। ठीक है, उन्हें आपको फिल करना है, जिसके अंदर आपका मेडिकल भी अटैच होगा, और जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स, जो भी जानकारी आपको फिल करनी है वो सब भरवाया जाएगा उसमें। ठीक है, और सेकंड 8 पेज में इसमें मेंशन किया हुआ है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये आपको गैजेटेड ऑफिसर से अलग अलग जो है वो वेरीफाई करवाना है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, वोटर ID आपको, इनमें से कोई भी एक पहचान प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, या तो कोई आधार कार्ड या वोटर ID या कोई अन्य पहचान जो भी आपका प्रमाण पत्र है, तो इनकी भी आपको 4 फोटोकॉपी, इन सब का जो भी है ना, इनका सबका 4 फोटोकॉपी और सेल्फ ओरिजिनल के साथ में चाहिए होगा। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ को शो करने वाला एक मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th का जो हो जाएगा, जो आपकी प्रूफ देगा DOB को वेरीफाई करने के लिए, ये होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आप CGL बेस पे हो तो आपका ग्रेजुएट मार्कशीट प्लस 12th का मार्कशीट, ये सब चाहिए होगा। और क्योंकि स्टेनो का था तो इसमें 12th का मार्कशीट जो कि शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण के लिए चाहिए, तो उसकी भी 4 फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। आपके आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी SC ST OBC का जो भी होगा,
प्रॉपर जो प्रोफोमा यानी कि जो भी आपका सेंट्रल जो बनता है, जो भी उसका फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऐसा होना चाहिए। और ये आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर, दिव्यांग या फिर जो भी प्रमाण पत्र है उसकी भी आपकी 4 फ़ोटोकॉपी, जैसे कि EWS PH कैटेगरी में आप आते हो तो वो फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये आपका हो गया अटेस्टेशन फॉर्म का काम पूरा। ये डीवी का आपका पूरा। तो डीवी कैसा होता है, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर जैसे 150 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो सबको ऐसा टाइमिंग डिवाइड कर दिया जाता है कि 3 से 5 के बीच में होगा, तो 3 की 10-20 बच्चों का 3 तारीख को, फिर 20 बच्चों का ऐसे कर देंगे और पर्टिकुलर टाइम दे देंगे कि 9 से 11 आपका आ जाएगा, फिर 1 से 3 आपका आ जाएगा, ऐसे। तो आपको पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, वहाँ पे आपको चले जाना है। तो डीवी का प्रोसेस जो है वो सही होता है, मतलब टीचर वहाँ पे सर होते हैं, वो पूरा अच्छे से सब कुछ चेक करते हैं आपकी हर एक डॉक्यूमेंट को। और वो एक ही बार नहीं, कम से कम 2-2 3-3 बार चेकआउट होती है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अगर आपका किसी भी मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, जैसे मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक एफिडेविट बना लेना, ठीक है, फॉर सेफर साइड। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा 10th का मार्कशीट में फादर नेम कुछ अलग था और वो तो उसमें मैंने अपना एक एफिडेविट बना लिया था। तो वो इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि जैसे वो सब कुछ लाइक कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पूरा टाइम आपको देते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छे से वो मतलब कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। मेरे को जहाँ तक कि DGPM का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिवली हर चीज़ देखा, हर चीज़ समझा, मतलब बहुत अच्छे से किया था। आई रियली सेटिस्फाई विद दैट। तो बहुत अच्छे से हुआ था मेरा डीवी, ठीक है। और उसके बाद में डीवी के बाद में वो आप लोगों को जैसे डीवी का जो डेट था वो हमारा सितंबर के बाद में अक्टूबर में हमारा डीवी का डेट दे दिया गया था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारा डीवी और मेडिकल हो गया था। और अक्टूबर के जस्ट बाद नवंबर लास्ट यानी कि 30 नवंबर को हमारा रोजगार मेला था, उसमें ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो आप देख लो डीवी के बाद तो लाइक फिर भी 2 महीने तो लगे ही थे। जैसे अक्टूबर फर्स्ट वीक में डीवी था तो अक्टूबर पूरा और नवंबर लास्ट में दिया था, तो 2 महीने आफ्टर डीवी हमें ज्वाइनिंग दिया गया था। और डीवी के लिए आपको 1 मंथ के बाद आ गया था रिजल्ट के बाद में, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ आप मान लो लेके चलो ज्वाइनिंग के लिए। बट अभी इलेक्शन वगैरह तो शो, हाँ, इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट भी काफ़ी फास्ट आया है 2022 के मुकाबले। तो इस बार चीज़ें जो है वो थोड़ी फास्ट हो सकती है, नो डाउट। फिर आपका जब जब आप डिग्री देने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सिटी प्रेफरेंस जो है वो आपको सबमिट कर देना है, जो भी आप, क्योंकि सिटी प्रेफरेंस भी इसके साथ ही दिया जाता है, तो सबमिट कर देना है। और फिर आपको आफ्टर यानी कि 1 डेढ़ मतलब 2 महीने में जब जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आपको क्या मिलता है और कहाँ पर आपका पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारा DGPM की पूरा कि क्या है। अब आ जाता है दिल्ली के लिए। तो गाइज स्टेनो की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रेड सी में अगर आप हो ना, तो देन देयर विल बी हाई चांसेस कि आपको दिल्ली मिल जाएगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ, 2022 की मैं बात करूँ ग्रेड सी के लिए, और आपको ये थोड़ा शॉक्ड लगेगा कि ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हुई है। मतलब आप देखो कि ग्रेड सी में जो होते हैं, तो जो ग्रेड सी में होते हैं पीए लगते हैं, तो पीए का जो अटैचमेंट होता है ना, वो मोस्टली बहुत ज़्यादा अपर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ होता है। तो उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो मोस्टली हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहीं पर होते हैं। तो ये होता है कि ग्रेड सी में मोस्टली को दिल्ली मिल गया था, ठीक है, 67-80% दिल्ली मिल गया था, और उसके अलावा जो थे उनको बाहर भेजा गया था। अगर ग्रेड डी की बात करूँ, तो ग्रेड डी में इस बार बहुत गंदा सा गेम हुआ था, क्योंकि बहुत लाइक 22 स्टूडेंट, 22 से 25 बच्चे थे DGPM में, और उनमें से सिर्फ 2 बच्चों को जो है दिल्ली पोस्टिंग मिली है, और बाकी को बाहर भेज दिया, इन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है। सबने इस उम्मीद में दिल्ली लिया था, मतलब DGPM लिया था कि दिल्ली मिल जाएगा। लेकिन अब देखो, अगर किसी ने अगर CGST अगर गुजरात लिया होता, या किसी ने CGST पुणे लिया होता, तो उसे थोड़ा CGST गुजरात को जल्दी, मतलब कम मार्क्स में भी CGST गुजरात मिल गया। बट DGPM काफ़ी हाई मार्क्स लेने के बावजूद भी सिर्फ 2 ही वैकेंसी दिल्ली में थी, तो मुंबई जाना पड़ा और चेन्नई जाना पड़ा, तो ये थोड़ा इस बार हो गया था। बाकी अगर ग्रेड सी में था तो उनको सबको मिल गया था, ठीक है। तो ये हाई चांसेस रहेंगे आपके लिए। और
गर्ल्स को इस बार डीजीपीएम में बहुत ग्रेड सी में प्रेफरेंस दी गई थी, क्योंकि जो टॉपर जो बच्चे मतलब जो जिनके मार्क्स ज़्यादा थे लड़कों को बाहर भेज दिया गया, और लड़कियां जितनी भी थी उनको कोशिश की गई कि दिल्ली दिया गया, क्योंकि कम मार्क्स की रैंक वाइज नहीं किया गया। कम मार्क्स अगर किसी लड़की के थे बट फिर भी उसे उस लड़के से ऊपर रखते हुए दिल्ली दिया गया था। तो ये चीज़ हुई थी डीजीपीएम में, और ये मैं खुद से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पूरा पता है कहाँ पे क्या है, जिनको मिला है उनसे पूछ कर मैंने बताया सब कुछ। तो ये बिल्कुल आपकी फैक्चुअल डेटा है, बिल्कुल बनावटी कुछ नहीं है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर। और इसमें सब कुछ ये था, प्रमोशंस वगैरह डीजीपीएम में सही है अगर अकॉर्डिंग टू कमिश्नरेट इनकी बात करें तो, ठीक है। और मैं मानना चाहूँगी कि सीबीआईसी में अगर आप ग्रेड सी से सेलेक्ट है देन इट्स ओके, बट आप ग्रेड डी से हैं तो देन यू हैव टू बी लाइक कि इसमें प्रमोशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ग्रेड सी की बात करूँ और ट्रांसफ़र की बात करूँ तो डीजीपीएम में ट्रांसफ़र ओपन है, आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कमिश्नरेट आप सीजीएसटी लेते हो तो वहाँ पे ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कि ट्रांसफ़र इज़ ओके, ठीक है, ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा, स्पाउस बेस पे भी मिल जाएगा, ठीक है, सभी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको शायद 2 साल का सर्विस आपको जो है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई थिंक ये वीडियो शायद लंबा हो चुका है, बट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट। पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। सो अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको ज़रूर से सारे डाउट्स सॉल्व कर दूँगी। ओके बाय गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय गाइस।